नमस्कार दोस्तों। इंडियन ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे एक डिपार्टमेंट है जो बहुत ही उम्दा है। तो नेचुरली कोई भी पैथी रिकॉग्नाइज्ड होगी या मोड ऑफ थेरेपी रिकॉग्नाइज होगी, मान्यता उसको मिलेगी, तो उसके थ्रू जाना पड़ेगा, उसकी कमेटीज़ के थ्रू जाना पड़ता है। नेचुरली क्या है कि गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत वर्ल्ड में हर व्यक्ति लाचार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बंदे ने 100 तक गिनती कर ली या 100 तक कोई चीज़ आविष्कार कर ली, अब 101 पे जाना है, तो अपने बच्चे को या आसपास के लोगों को बताएगा 100 तक की क्या आविष्कार है। अगर वो नहीं बताएगा तो उसकी जो ह्यूमन काइंड है, जो मनुष्यता है, तो उसको फिर दोबारा लेबर करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ट्रेड सीक्रेट मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, बताते नहीं। उनके ना बताने से क्या होता है, लोगों में जिज्ञासा बढ़ती है और चिंता बढ़ती है। आगे मेंटल हेल्थ डाउन है और भी बढ़ जाएगी। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन या इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने एक RTI डाली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आप 24 सितंबर को आ गया। मैंने चिट्ठी डाली थी 28/8/2020 को। बहुत धन्यवादी हूँ उनका, उन्होंने जवाब दिया। मैं नहीं कुछ चीज़ पूछता, मेरे श्रोतागण पूछते हैं, तो जो भी अच्छी चीज़ होती है वो हम पूछते हैं, जिसका ऑडियंस होता है, वीडियोस बनाते हैं हम। अकेला इलेक्ट्रोपैथी नहीं, किसी भी विषय पे एजुकेशन में रिलेटेड कोई राइट टू फ्रीडम है, हमारा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ट्रांसपेरेंसी का, ह्यूमन राइट्स का बराबर का हिस्सा। तो उसमें मैंने पूछा था लोगों के मुताबिक, 27 मई 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IDC कमेटी कंडक्टेड 4th मीटिंग विद ऑल इलेक्ट्रोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन की ऑर्गेनाइजेशन से कोई मीटिंग हुई थी। उसका आउटकम क्या आया, उस आउटकम कोई मेरे को उसको ज़ेरॉक्स दीजिए, तभी लोगों के बीच में मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई आउटकम हुआ, मीटिंग हुई थी रिकॉग्निशन के लिए, क्या आया। अखबार में तो कुछ भी आ जाता है, चैनल पे कुछ भी आ जाता है। उसमें फेज वाइज क्या था, जैसे एक बच्चे ने 27 तारीख को बहुत पढ़ाई की, 28 को की, अगले महीने की, आखिर में आखिरी दिनों में वो नहीं कर पाया, तो वो सारा चलचित्र तो पता होना। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, काइंडली प्रोवाइड नेम, रेफरेंस बुक एंड साइंटिफिक जर्नल पेपर पब्लिश टिल टुडे इन कंटेक्स्ट विद इलेक्ट्रोपैथी फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड एज डिमांडेड बाय, क्योंकि इन्होंने 9 जनवरी 2018 को IDC कमेटी ने मांगा होगा कि इलेक्ट्रोपैथी की पूरी की कोई जर्नल है, साइंटिफिक पेपर्स है, तो वो दीजिए ऑर्गेनाइजेशन से या लोगों से मांगा होगा। तो मेरे को उसका पता चला। मैंने कहा भी अगर कोई जर्नल, साइंटिफिक बुक्स आई हैं जो पब्लिश हुई हैं, रेफरेंस बुक्स आई हैं, तो हमें भी दीजिए उसका नाम, ताकि लोगों में चीज़ बटे, उनको पता लगे। तीसरी चीज़ मैंने पूछी थी कि इलेक्ट्रोपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन को रीजनल ऑफिस, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सेहत संगठन ने इंडोर्स किया है कि नहीं, उसके बारे में बताइए। दिल्ली में ऑफिस है। चौथा, काइंडली गिव द नेम ऑफ 29 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंडर माननीय चेयरमैन साहब डॉक्टर कटोच जी के अंडर 9 जनवरी 2018 को। तो वो 29 ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बता दीजिए जिन्होंने इतनी हिम्मत करके पहुंच की। क्योंकि रेस में जो भी आगे भागे होंगे तो उनका नाम तो चाहिए ना, भी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को पता लगे कि ये लड़ रही हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, इलेक्ट्रोपैथी के हकों के लिए। तो हमें पता होना चाहिए वॉरियर्स कौन है, योद्धा कौन है, तो अच्छी लगती है चीज़। तो उसका जवाब जो आया मेरे को 24 सितंबर को, कि ये आया, मिनट्स ऑफ IDC मीटिंग हेल्ड ऑन 27 मई आर इनक्लोज। उन्होंने मिनट्स, सारी कार्रवाई जो है, मेरे को फोटोस्टैट भेजी है, ये चिट्ठी है। उन्होंने कहा मिनट्स, उस मीटिंग के जो भी मिनट्स हैं वो हम भेज रहे हैं आपको 27/5/2019 के। पॉइंट बी का उन्होंने
बताया कि कंबाइंड प्रपोजल ऑन इलेक्ट्रोपैथी सबमिटेड बाय ज्वाइंट बॉडी इलेक्ट्रोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो दिया गया था, वाज कंसिडर्ड बाय आईडीसी, उन्होंने कंसिडर किया इन दी अबाउट डेटेड मीटिंग। देयर इज मेंशन ऑफ रेफरेंस बुक इन द डॉक्यूमेंट, वहाँ पे किताबों का भी जिक्र किया। तीसरा, वो कहते हैं क्वेश्चन क्लियर नहीं है, जो मैंने पूछा था कि इंडोर्समेंट हुई है साउथ ईस्ट एशिया की, मैं दोबारा अपील करता हूँ उसके लिए, कहते हमें समझ नहीं आई वो क्या चीज़ है। पॉइंट डी की उन्होंने कहा कि 29 इलेक्ट्रोपैथी ऑर्गेनाइजेशन वर इन्वाइटेड टू द मीटिंग, जिन्होंने उनके पब्लिक नोटिस को पढ़ा होगा, कई को अवेयर नहीं होता बेचारों को। तो 9/1/2018 को हेल्ड ऑन 9/1/2018 को 29 ऑर्गेनाइजेशन आई थी। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, जो उसमें पार्टिसिपेट किया उनके बारे में आईडीसी मीटिंग के हमने दिया है। तो ये जवाब दिया है DR मीना जी ने, CPIO जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके आगे बताया गया कि 500 टीचिंग यूनिट्स हैं और लगभग 5 लाख प्रैक्टिशनर हैं जो 100 साल में पैदा हो गए हैं। बट देयर वाज नो सिस्टेमिक रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक वर्क। कमेटी ने ज्वाइंट बॉडी को ये कहा कि ये साइंटिफिक वर्क का सिस्टेमिक यानी कि उस डिसिप्लिन से रिकॉर्ड नहीं नजर आ रहा। डॉक्टर दर्शन शंकर जी कमेंटेड दैट एट द मोमेंट इलेक्ट्रोपैथी डिड नॉट लुक लाइक, अभी वो स्टेज नहीं आई कि इसको उस लेवल तक हम रिकॉग्नाइज कर दें। हाउएवर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट कुड बी कंसिडर, कुछ सपोर्ट या इंकरेजमेंट कंसिडर की जा सकती है दिस टाइप ऑफ सिस्टम बीइंग प्रैक्टिस बाय लार्ज, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट इट कुड अचीव द रिक्वायरमेंट विच कुड बी प्री रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ, ताकि ये उस लेवल तक पहुंच जाए कि जहां पे इसको रिकॉग्निशन के लिए कंसिडर वायबल हो सके। वायबल का मतलब है कि कोई स्पोर जर्मिनेट भी करेगी कि नहीं उसके। अब सवाल उठता था कि जो कमेटी है उसने एक चीज नोट की, इट वाज नोटेड बाय कमेटी दैट इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम हेल्थ केयर वाज नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड इवन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां से ये शुरू हुई थी उस कंट्री में भी ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। एक चीज ये इन्होंने देखी। It was noted that mostly component drugs in the system are being manufactured in Germany and imported in India. जर्मनी में ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इंपोर्ट किए जाते हैं। कमेटी एडेड द फैक्टर लाइक नंबर ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन, places where these are manufactured and system for quality control also played a vital role for evaluation and recognition of any system. Only few labs are undertaking the further testing on the safety and toxicity. यानी कि उसमें अगर कोई सब्सटेंस है फार्माकोलॉजी एक्टिव तो उसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर टेस्टिंग है क्या, तो वो कहते हैं कि बहुत कम लैब्स हैं जो सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ दीज ड्रग्स यानी कि बॉटनिकल ड्रग्स पे काम करती हैं। बट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन द स्टेबिलिटी फिंगर प्रिंटिंग इज लैकिंग, वो कहते भी इसका कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो पाया, जो कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम में ये ड्रॉबैक बताया आईडीसी ने। डॉक्टर सत्यपाल सिंह शानी जी माननीय डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर है इंडिया के, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया को और उनकी कुछ फॉलोइंग क्वेरीज थी जो कि उन्होंने पूछी। नंबर 1, व्हाट वाज द मोड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोपैथी की स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हो बताओ, रिकॉग्निशन तभी दूंगे। हाउ द फिनिश प्रोडक्ट आर बीइंग स्टैंडर्डाइज, फार्माकोपी है नहीं, स्टैंडर्डाइज कैसे होगा। हाउ द रोबस्टनेस एंड रगडनेस ऑफ एनालिटिकल मेथड बीइंग इंश्योर्ड, जिस हिसाब से एनालिसिस होता है उसकी इंश्योरिटी बताइए मैन्युफैक्चरिंग की। कंसिस्टिंग इन द प्रोडक्शन, कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्शन टू श्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, उसकी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी बताइए। हाउ द प्रोडक्ट्स आर बीइंग लेबल्ड, प्रोडक्ट्स को लेबल कैसे किया जाता है। शेल्फ लाइफ, स्टेबिलिटी स्टडीज, वैलिडेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट मैंने देखे हैं कि उन्होंने देखा भी कुछ इलेक्ट्रोपैथी से कुछ डिजीज हार्ट की ठीक हुई हैं, तो उन्होंने एक आईडीसी कमेटी ने ऑब्जेक्शन किया कि ये कहीं पे क्या पब्लिश है इसका डेटा, इसका एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब जब भी कोई आदमी, इससे क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोपैथी या किसी भी पैथी में, चाहे मसाज है, एक्यूप्रेशर है,
अगर कोई बंदा ठीक होता है तो उसका जो पेपर है पब्लिकेशन होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तभी मानती है अगर कोई पब्लिश हुए हों। इसका मतलब कॉन्फ्रेंस पे जाना बहुत जरूरी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटफॉर्म पे पेपर पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि देयर वाज नो फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? एक ग्रंथ है, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन है, वो कंप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड को यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से या इंडियन फार्माकोपिया से या ब्रिटिश फार्माकोपिया से। अगर फार्मास्यूटिक साइंस पढ़ेंगे तो फार्माकोपिया बारे या नेशनल फार्मुलरी बारे पता है। तो इसमें कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन से बोला कि हम जर्मन फार्माकोपिया से कॉप कर रहे हैं। सो उसके बाद आईडीसी ने वहां डॉक्टर स्वाति चरण ने कमेंट किया कि आईसीएमआर कुड बी मैंडेटेड टू फंड और कैरी आउट रेलिवेंट रिसर्च। आईसीएमआर को फंड देना चाहिए टू स्टडी दी सिस्टम, ये सिस्टम को स्टडी करने के लिए, ताकि इंपॉर्टेंट इनपुट्स आए आईडीसी के पास और वो डिसीजन फ्यूचर में ले सके। और इसके बाद कंक्लूजन आया जो बहुत है। कंक्लूजन मीन्स आउटकम, जो मैंने पूछा था। Discussion on electropathy ended with following conclusion. Joint body may be praised of above observation of IDC on the proposals submitted by them, including regarding non-fulfillment of essential criteria, and it will be given opportunity to respond in writing. वो कह रहे थे कि आप डिजायरेबल essential criteria पूरा करो और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है रिटर्न में। Joint body may be given opportunity to provide material about manufacturing of drug, जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स है उनके बारे में मटेरियल दिया जाए। और अदर एस्पेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने पूछे। रिप्रेजेंटेशन, जो कई एसोसिएशन को छोड़ गए हैं, एसोसिएशन डिसेंडेंट एसोसिएशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी वो कहते हैं एग्जामिन की जा रही है। आगे चेयरमैन सर ने कंक्लूड किया भाई ज्वाइंट बॉडी फॉर द एफर्ट सो फार मेड बाय देम। उन्होंने उनको थैंक यू किया कि वो एफर्ट तो कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी को इकट्ठा करने में, बट मेड इट क्लियर दैट अंटिल अनलेस कमेटी वर प्रोवाइडेड विद डाटा, कि इस कमेटी को जब तक डाटा नहीं मिलती, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, तीन चीजें DIP, डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, मीनिंगफुल अप्रेजल ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की रिकॉग्निशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमें हमारे पास डाटा आ जाए, पूरा इंफॉर्मेशन आ जाए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट आ जाए। ये तीन चीजें, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं या संस्थाएं हैं, तो उनके लिए ये बहुत क्ल्यू है कि वो कोई भी रिसर्च है, कोई मरीज ठीक होता है, उसके साइन कराएं बकायदा हर चीज और पब्लिश करें उसको, और मीडिया को साथ में लें ये चीज की है, ताकि वो रिकॉग्निशन कैसे होगी, लोगों को भी लेना है, मीडिया को भी लेना है और एक प्लेटफॉर्म भी लेना है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है इस चीज को। तो आगे वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर ट्रेडिशनल कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर के बारे में ये बताया गया। और कंक्लूजन जो निकला, प्रोफेसर दर्शन शंकर ने रिकमेंड किया कि आईसीएमआर इट्स इंस्टीट्यूट शुड वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, तो उनकी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। आगे कुछ व्यूज दिए गए आयुष रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम के बारे में। और कंक्लूजन में क्या निकला कि कंक्लूजन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। दीज इश्यूज वर डिस्कस्ड इन डिटेल बाय कमेटी, हाउएवर आईडीसी कुड नॉट ओनली टोटली एग्री विद व्यू पॉइंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूज। जो बात मिनिस्ट्री ऑफ यूज ने कही, उसके मिनिस्ट्री ऑफ यूज ने का रिप्रेजेंटेटिव आया था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी उन्होंने बुलाए थे। तो कमेटी फेल्ट दैट कंसिडरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एनी न्यू मेडिकल सिस्टम मोड ऑफ थेरेपी शुड बी स्टॉप्ड। ये नहीं होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक या फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से किसी की रिकॉग्निशन में जो आगे प्रोसेस है उसको रोकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। माइट बी इंपॉर्टेंट, वो चीज जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल वो गवर्नेंस एंगल से ठीक है। However, recognition of a particular claim as a system or mode of therapy or not is a scientific issue. ये scientific issue है कि उसको करना है recognize या नहीं, and not an administrative one. वो प्रशासनिक नहीं है, यानी कि ये issue जो है administrative नहीं है, ये scientific issue है। Public interest will be better served by best use of scientific advances.
तो पब्लिक इंटरेस्ट यही होगा, लोगों का हित यही होगा कि साइंटिफिक एडवांसेस को कंसिडर किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज का विकास किया जाए। AS and FA ऑब्जर्व दैट नॉलेज कंसिडरेशन मस्ट बी देयर, नॉलेज कंसिडरेशन को लेना बहुत जरूरी है। एंड में मीटिंग कंक्लूडेड विद वर्ड ऑफ थैंक्स। तो ये चीज एंड में चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने कंक्लूड किया। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी थी, उसकी हमारे पास RTI आई है, तो हमने अपडेट ले लिया क्या आउटकम निकला था। तो रेगुलेशन में चीज मैंने जो समझी है वो ये है कि डाटा इंफॉर्मेशन, जो मैंने पहला कि उनको डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिससे ये प्रूव हो जाए कि इससे मरीज ठीक होते हैं। प्लस उनको स्टैंडर्ड पैरामीटर भी चाहिए, दवा कैसे बनती है, लेबल कैसे होती है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल में जितने स्टेप हैं जैसे अंग्रेजी दवाइयों वो होते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो लेटर है मैंने कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर ली है। ये 24 सितंबर 2020 की है, इलेक्ट्रोपैथी की, आप देख सकते हो। और मैंने कोशिश की है कि इसमें बुक्स के टाइटल भी मैंने मंगा लिए हैं, कौन कौन सी बुक्स, जर्नल्स ये है मेरे सामने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फंडामेंटल इलेक्ट्रोपैथी बुक्स, फंडामेंटल इलेक्ट्रोपैथी बुक्स, और बुक्स पब्लिश्ड इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1975 से लेके 2017 तक। तो लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बेसिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेफरेंस बुक, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बुक्स इन फॉरेन लैंग्वेज, अदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो उनके टाइटल की फोटो मैंने मंगवा ली थी कि कौन कौन सी बुक्स जो है IDC कमेटी के सामने दिए गई हैं, या कोई साइंटिफिक जर्नल है या न्यूज़पेपर की कटिंग है वो इसके बीच में आ गई, क्योंकि एटलीस्ट हम ही सभी को ये चीज डिसिपिटेट करनी है, ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचानी है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट। धन्यवाद। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद दोस्तों।